नमस्कार, मैं संतोष साइकोलॉजी चैनल पर पुनः आप लोगों का तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। सीटेट की महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रही थी, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कुछ हम महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। यहां से आप लोगों का जो 2-3 नंबर सीटेट में 100% मिल जाना चाहिए, तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, ध्यान से देख लीजिए क्या है। तो इसमें जो है पहला बिंदु है पोर्टफोलियो, हम देखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे आकलन एवं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, साथ में हम देखेंगे प्रगतिशील शिक्षा। ठीक है, तो देखिए पोर्टफोलियो क्या होता है। ठीक है, पोर्टफोलियो जब ट्रेनिंग करते हैं, बीएड बीटीसी करते हैं, तो वहां पे बताया जाता है पोर्टफोलियो क्या होता है। यह एक ऐसी फाइल होती है, इसमें बालकों के समस्त गतिविधियों का रिकॉर्ड होता है। ठीक है, बालक जो भी गतिविधि करते हैं, ठीक, खेल से संबंधित, पढ़ाई से संबंधित या बाहरी क्रियाकलाप, ठीक, प्रारंभ से लेकर जब से उनका क्रियाकलाप प्रारंभ होता है, प्रारंभ से लेकर जिस कक्षा में रहते हैं, वह समस्त रिकॉर्ड कहाँ होता है, पोर्टफोलियो में होता है। और यह, ठीक है, यह 2 प्रकार का होता है। यह रिपोर्ट कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, इसको याद रखिएगा। एक होता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड, यह वास्तविक रिकॉर्ड होता है। इसमें सभी प्रकार का रिकॉर्ड जो बच्चों से संबंधित होता है। ठीक है, सभी प्रकार, सिर्फ शैक्षिक नहीं होता है, शैक्षिक के साथ गैर शैक्षिक भी होता है। ठीक, बचपन में कैसे रहे हैं, किस क्लास में कैसे थे, क्या थे, ठीक है, इनका जो है घर में क्या स्थिति रही, अच्छे हैं कि क्या रहे हैं, शरारती रहे हैं। ठीक है, तो समस्त गतिविधियों से जुड़े, जो उनके माता पिता से भी ली जाती है, अगल बगल से भी ली जाती है। ठीक है, साथ में शैक्षिक, ठीक है, शैक्षिक शैक्षिक दोनों रिकॉर्ड, मतलब अर्थात सभी प्रकार के रिकॉर्ड बच्चों से संबंधित रखे जाते हैं। इसको कहते हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड। और दूसरा क्या है, कम्युलेटिव रिकॉर्ड, अर्थात संचयी रिकॉर्ड। यह क्या है, यह सिर्फ जो है उनके कक्षा से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है, उनके कक्षा से संबंधित होता है। कि बालक ने जो है जब क्लास में प्रारंभ किया था, ठीक है, उसके बाद क्लास बीच में महीना 2 महीना पढ़ने के बाद फिर लास्ट में उसकी जो है पूरे कक्षा में क्या गतिविधियां रही, कितना सुधार हुआ, कितना प्रगति की, ठीक है, कितने अंक प्राप्त किए। ठीक, तो इसमें कक्षा से संबंधित समस्त रिकॉर्ड रखे जाते हैं, इसको हम कहते हैं संचयी। ठीक है, तो याद रखिएगा पोर्टफोलियो क्या होता है, एक ऐसी फाइल होती है जिसमें बालक के समस्त गतिविधियों की रिकॉर्ड होती है। ठीक है, 2 प्रकार की रिपोर्ट होती है, एक एनेक्डोटल जिसे वास्तविक कहते हैं, जो सभी प्रकार का रिकॉर्ड बच्चों संबंधित होता है, और दूसरा क्या था, कम्युलेटिव या संचयी, सिर्फ कक्षा से संबंधित। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए आकलन एक होता है। ठीक है, आकलन क्या होता है, हम इसमें बालकों का क्या करते हैं, बालकों को जांचते हैं, परखते हैं, उनके समस्त गतिविधियों को, जो किससे संबंधित होती है, शिक्षा संबंधित होती है, कि कितना उसने प्रोग्रेस किया, कितनी प्रगति की है, ठीक है, क्या स्थिति रही है। तो ये आकलन जो है 3 प्रकार का होता है। ठीक है, असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक, अब इसका तात्पर्य क्या होता है, कक्षा के दौरान, कक्षा के दौरान जो आकलन किया जाता है, जो आकलन किया जाता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। अब कक्षा समाप्त होने के पश्चात जो आकलन किया जाता है उसको कहते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। यह कक्षा समाप्त होने के बाद का आकलन है। ठीक है, आकलन है, इसको याद रखिएगा, आकलन है। अब जो है
असेसमेंट एज लर्निंग क्या होता है? यह इसमें छात्र अपना स्वयं आकलन करता है, या किसी साथी, सहपाठी या मित्र से आकलन करवाता है। किसका करवाता है? अपना ही करवाता है। ठीक है, आकलन करवाता है। तो याद रखिएगा, असेसमेंट फॉर लर्निंग, कक्षा के दौरान जो आकलन किया जाता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, कक्षा समाप्त होने के बाद जो आकलन होता है। ठीक है, और असेसमेंट एज लर्निंग, इसमें छात्र अपना स्वयं आकलन करता है या किसी साथी, सहपाठी, मित्र से अपना आकलन करवाता है। अब अगला कंसेप्ट है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, CCE। ठीक, 2009 में इसकी शुरुआत हुई थी, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। जिसकी शुरुआत कब की गई थी? जिसकी शुरुआत जो है 2009 में की गई थी। यह क्या है? यह पूरे समय, ठीक है, पूरे वर्ष भर, ठीक, सतत जो निरंतर प्रक्रिया चलती है, व्यापक रूप से जो है पूरे समस्त शैक्षिक गतिविधियों का क्या किया जाता है? शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक गतिविधियों का मूल्यांकन किया जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी? देखिए, इसकी शुरुआत हुई थी RTE 2009 के तहत, राइट टू एजुकेशन 2009 के तहत जो है CCE का कंसेप्ट आया। ठीक है, 2009 में ही आया था। साथ में CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, CBSE ने भी राइट टू एजुकेशन के साथ, ठीक है, CCE की शुरुआत की थी। यह क्या है? सिर्फ शैक्षिक शिक्षा से संबंधित गतिविधियों का मूल्यांकन नहीं करता है, शिक्षा से संबंधित और शिक्षा से संबंधित, गैर संबंधित दोनों गतिविधियों का अध्ययन करता है। तो शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक दोनों गतिविधियों का मूल्यांकन करता है। इसको याद रखिएगा। ठीक है, मूल्यांकन करता है। शैक्षणिक में क्या हो गया? शैक्षणिक में, ठीक है, कैसी पढ़ाई चल रही है, उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है, ठीक है, समय के साथ कुछ प्रगति हुई है कि नहीं। गैर शैक्षणिक में अन्य भी क्रियाकलाप, ठीक है, उसकी अन्य क्या गतिविधियां हैं, खेल कूद में क्या रुचि है, शारीरिक स्थिति उसकी क्या है, मानसिक स्थिति क्या है। तो इसमें जो है शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक दोनों गतिविधियों का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, एक प्रश्न और पूछता है, यह कैसा अध्ययन है? यह विद्यालय आधारित मूल्यांकन है। यह कैसा मूल्यांकन है? यह विद्यालय आधारित मूल्यांकन, यह विद्यालय आधारित मूल्यांकन है। इसको याद रखिएगा, मूल्यांकन है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा पोर्टफोलियो, हम लोगों ने देखा आकलन, और एक महत्वपूर्ण टॉपिक और है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं, प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रगतिशील शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो प्रगतिशील शिक्षा की शुरुआत की थी, किसने किया था? प्रगतिशील शिक्षा की शुरुआत किया था, ठीक है, जॉन डी महोदय ने। प्रगतिशील शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? शिक्षा के क्षेत्र में जॉन डी महोदय ने। और इन्होंने शिक्षा की एक परिभाषा भी दी थी। इन्होंने कहा था शिक्षा क्या है? शिक्षा त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। ठीक है,
पोलर प्रोसेस, शिक्षा त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। 3 ध्रुव कौन कौन होते हैं भाई? ठीक है, 3 ध्रुव कौन कौन होते हैं इसमें? ठीक, इसमें देखिए पहला होता है शिक्षक, दूसरा ध्रुव होता है शिक्षार्थी अर्थात स्टूडेंट, और तीसरा ध्रुव क्या होता है? पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम। ठीक, इन तीनों के बीच चलती है। ठीक है, इसीलिए शिक्षा को त्रिध्रुवी प्रक्रिया जॉन ड्यू ने कहा था। शिक्षक कौन सा चर होता है? तो शिक्षक होता है स्वतंत्र चर, इसको याद रखिएगा। ठीक है, सीटेट के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। शिक्षार्थी क्या होता है? शिक्षार्थी होता है आश्रित चर, आश्रित चर। ठीक है, आश्रित चर। और पाठ्यक्रम क्या होता है? मध्यस्थ, मध्यस्थ चर। ठीक है, शिक्षक क्या होता है? स्वतंत्र चर, शिक्षार्थी क्या होता है? आश्रित चर, पाठ्यक्रम क्या होता है? मध्यस्थ चर। अब प्रगतिशील शिक्षा क्या होती है? प्रगतिशील शिक्षा क्या होती है? प्रगतिशील शिक्षा जो है क्रिया पर आधारित होती है। ठीक है, प्रगतिशील शिक्षा बाल केंद्रित होती है, बालक के सर्वांगीण विकास पर बल देती है, बाल केंद्रित होती है, तथा किस पर बल देती है? कर के सीखने पर, कर के सीखने पर या क्रिया पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है? क्रिया पर आधारित होती है। साथ में क्या होती है? लोकतांत्रिक होती है, लोकतांत्रिक होती है, लोकतांत्रिक एवं लचीली होती है, लचीली होती है। ठीक है, लोकतांत्रिक एवं लचीली होती है। अब देखिए इसमें जो है क्या है, इसका मुख्य केंद्र बिंदु क्या होता है? प्रगतिशील शिक्षा का किसका विकास करना है? बालक का सर्वांगीण विकास करना है। साथ में किस पे बल देती है? क्रिया पर बल देती है, करके सीखने पर बल देती है। और यह जो है तानाशाही नहीं होती है, लोकतांत्रिक होती है। ठीक है, बच्चे का सम्मान करती है। ठीक, और क्या होती है? लचीली होती है। समय स्थिति के साथ इसमें परिवर्तन संभावित है। ठीक है, इसमें नए नए तकनीकियों का, नए नए चीजों का अगर जो है लगता है कि नहीं इससे बालक का विकास होना चाहिए, तो वह बालक के विकास के लिए ठीक है उसमें क्या करती है? संशोधन कर देती है, परिवर्तन कर देती है। ठीक है, और वर्तमान में भारत में कौन सी शिक्षा प्रणाली है? तो वर्तमान में भारत में प्रगतिशील शिक्षा प्रणाली और बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली पर जोर दिया जा रहा है। तो ये समझ चीजें याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा शिक्षक क्या होता है? स्वतंत्र चर, शिक्षार्थी क्या होता है? आश्रित चर, और पाठ्यक्रम क्या होता है? मध्यस्थ चर। प्रगतिशील शिक्षा क्या है? बाल केंद्रित प्रणाली है, करके सीखने पर बल देती है, लोकतांत्रिक एवं लचीली अर्थात समय के साथ ठीक है इसमें परिवर्तन संभावित है। ठीक है, तो हम लोगों ने महत्वपूर्ण बिंदु देखे, पोर्टफोलियो, आकलन देखा। ठीक है, और प्रगतिशील शिक्षा देखा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम पुनः मिलेंगे। ठीक है, 20 टॉपिक 20 क्लास में जो है सीटेट की श्रृंखला समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। इसी के साथ आप लोगों को जो है निरंतर जो है प्रश्न भी मिलेंगे, तो ध्यान से पढ़ लीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा प्रयास करेंगे आप लोग जो है। अगर ठीक है 30 नंबर सीडीपी है तो 30 में 30 आप लोग अगर इसको पढ़ते हैं तो 30 में 30 आप लोगों को 100% मिल जाना चाहिए। बस इसको व्यवस्थित तरीके से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। थैंक यू सो मच।